अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के साथ आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरी पसंदीदा वीडियो में से एक वीडियो है क्योंकि आज मैं सोलर पैनल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। व्यूअर्स, सोलर पैनल्स की बात की जाए तो हमारे ज़हन में बहुत सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही टीयर 1 कैटेगरी की बात की जाए तो वही दायरा तंग होकर बहुत लिमिटेड पैनल्स तक आ जाता है। फिर जैसा कि आपको पता है कि हमारे सोलर पैनल का ज़्यादातर हिस्सा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। चाइना से हमारे पास पैनल्स आएंगे, इन्वर्टर्स आएंगे, तभी हम उनको इंस्टॉल कर सकेंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब कभी भी हमारे पास इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगती है तो पाकिस्तान के अंदर प्राइजेज़ की बहुत ज़्यादा हाइक आ जाती है। व्यूअर्स, मैं मैक्स पावर के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ और मैक्स पावर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर आपको टीयर 1 कैटेगरी यानी A+ कैटेगरी के पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी और पाकिस्तान में ये पैनल्स भी अवेलेबल हैं। एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ मैक्स पावर इस वक्त ये पैनल्स को पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये टीयर 1 कैटेगरी के पैनल्स हैं, यानी 10 साल की तो प्रोडक्ट वारंटी और 25 साल परफॉर्मेंस वारंटी है। तो ये पैनल्स कैसे हैं, किस किस वॉट रेटिंग के अंदर आते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, परचेज कहां से कर सकेंगे। व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और नए आने वाले व्यूअर्स चैनल आप लोगों के लिए तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलते हैं जी आज इन पैनल्स की तरफ और जानते हैं कि इन पैनल्स में क्या ऐसी खासियत है कि मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूं इन पैनल से। व्यूअर्स, आप मेरे बैक साइड के ऊपर चेक कर सकते हैं कि मैंने 4 तरह के पैनल्स एज अ सैंपल यहां पर इंस्टॉल किए हैं। L2 स्ट्रक्चर के ऊपर यहां पर लगाए हैं, जिसके अंदर हमारे पास 170 वॉट पोली पैनल मौजूद है, 200 वॉट का मोनो पैनल मौजूद है, इसी तरीके से 340 वॉट के अंदर पोली पैनल मौजूद है और 400 वॉट के अंदर मोनो पैनल मौजूद है। तो ये वो पैनल्स हैं जो हमें 10 साल प्रोडक्ट वारंटी, 25 साल परफॉर्मेंस वारंटी के ऊपर मिलते हैं। व्यूअर्स, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो आज से 2 साल पहले मैंने मल्टी गार्डन्स इस्लामाबाद में एक सेटअप लगाया था जहां पर हमने 400 की सीरीज़ का पैनल लगाया था जो कि टीयर 1 कैटेगरी का था। और इस साल उन्होंने कहा कि हमें आप इसे एक्सपेंड करके दें, तो टीयर 1 कैटेगरी के अंदर 400 वॉट यानी 10 साल प्रोडक्ट वारंटी, 25 साल परफॉर्मेंस वारंटी पे मुझे कोई भी पैनल देखने को नहीं मिला क्योंकि अब हमारे पास 500 सीरीज़ का पैनल अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी कि उनको कौन सा पैनल सजेस्ट किया जाए। इसी के साथ अगर आप पंपिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो वहाँ पर आपको मोस्टली 400 सीरीज़ के पैनल्स को लगाना होता है, तो वो भी हमारे पास अच्छे पैनल्स अवेलेबल पाकिस्तान में नहीं थे। तो इस लिहाज से पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि हमें अब 10 साल प्रोडक्ट वारंटी, 25 साल परफॉर्मेंस वारंटी के पैनल्स पाकिस्तान में ही मिल जाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इन तमाम पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो व्यूअर्स, अभी 1 बाय 1 एक एक पैनल की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं कि ये कितने सेल का पैनल है, किस टाइप का पैनल है, और अगर आपने एक ओरिजिनल असली पैनल को आइडेंटिफाई करना है तो वो क्या तरीकाकार है जिससे आप असली पैनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमने एक एक पैनल सैंपल के तौर पर लगाया हुआ है। ये है जी मेरे पास 340 वॉट का पैनल और ये पोली टाइप है। जैसा कि इसका आप रंग देख सकते हैं, ये आपके पास ब्लूइश कलर के अंदर आता है और इसके अंदर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये हमारे पास पोली टाइप की पहचान है, तो ये पोली टाइप का पैनल है। जबकि ये जो आपको ब्लैकिश कलर के अंदर नज़र आ रहा है ये हमारे पास मोनो टाइप का है। दोनों ही पैनल की साइज़ की बात की जाए तो सेम साइज़ है। सेल्स की बात की जाए तो 72 सेल का ये पैनल है और 72 सेल का ये पैनल है। यानी अगर आप हॉरिजेंटली देखें तो ये आपके पास एक पूरा सेल कहलाता है जो एक पूरा ब्लॉक सा है। ये आपके पास 12 इस रुख हैं, 5 इस रुख हैं, तो 12 × 5 72 सेल का ये हमारे पास एक पूरा पैनल है पोली टाइप का, सेम एज इट इज मोनो टाइप के अंदर। अगर बात की जाए ओरिजिनल पैनल की, वो एक तो ये है कि आपके पास ये कंफर्म होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर कौन है, उससे आपको आइडिया हो जाता है। सेकेंडली, अगर आपने पैनल की विजिबिलिटी टेस्ट करना हो तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैक्स पावर का मोनोग्राम आपको इस शीट के अंदर मिल रहा है, जिसके ऊपर ग्लास है। इसके ऊपर स्टिकर नहीं लगाया गया जबकि इसके अंदर लगाया गया है। अंदर लगाने का मतलब ये है कि कंपनी से ही लग के आ सकता है, बाहर कोई नहीं लगा सकता। इसके साथ ही सीरियल नंबर जो है वो भी इसके अंदर ही पेस्टेड है, वो शीशे के ऊपर नहीं लगाया गया। तो इन दो चीज़ों से पता चल जाता है वाकई ये ओरिजिनल पैनल है। और एक बहुत ही मज़े का फीचर व्यूअर, इसकी जब टेस्टिंग की गई है, इकोसन जो हमारे पास एक टेस्टिंग सिस्टम है जिससे हम इस पैनल्स को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के दो तरीके कार हैं व्यूअर्स।
पहला है जी इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि कोई फिजिकली डैमेज तो नहीं है इसके अंदर, पैनल के अंदर जो इसका एक पूरा क्रिस्टल है, जो एक पूरा वेफर है, वो कहीं उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स तो नहीं है। और नेक्स्ट टेस्टिंग जो की जाती है वो इसके अंदर इसको सिमुलेटर में रखा जाता है, जहां पर हम इसको STC स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। वो स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन के अंदर एक्चुअल पैनल की जान सामने निकल के आती है, पता चलता है कि क्या वाकई ही ये इतनी पावर दे रहा है जो इसके ऊपर रेटिंग लिखी हुई है। व्यूअर्स, अगर हम इसको स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन प्रोवाइड करें, यानी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इसको मिल रही हो, इसके अलावा इस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और AM जो हमारे पास होता है एयर मास इंडेक्स, वो हमारे पास 1.5 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो रेटिंग इस पे मेंशन है वो ही आपको आउटपुट पर मिलनी चाहिए। तो इन तमाम पैनल्स को चेक किया गया है और वाकई ही ये हमें उतनी ही पावर दे रहे होते हैं। ये तो होगी स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन, लेकिन आमतौर पे हमारे पास STC तो नहीं होती, तो जो परफॉर्मेंस आमतौर पे देखी जाती है वो हमारे पास रियल टेस्टिंग कंडीशंस होती हैं। अगर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन में पैनल अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के मुताबिक, रेटेड वैल्यूज़ के मुताबिक पावर दे रहा है, तो वो रियल जब टेस्टिंग हो रही होती है तो ऑब्वियसली वो उसके नियर अबाउट ही हमें पावर दे रहा होगा। जैसे ही वेदर कंडीशंस चेंज होंगी, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, पैनल की परफॉर्मेंस बेहतर सामने निकल के आएगी। इसी के साथ ही व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पैनल की लोअर साइड के ऊपर आपको ड्रेनेज होल्स मिल रहे हैं, यानी कि जब कभी भी इसके ऊपर पानी आएगा, बैक साइड से पानी जाएगा तो वो ड्रेन होकर निकल जाएगा। व्यूअर्स, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की हिलिंग हो चुकी है, ज़ालाबारी हो चुकी है, और मुझे डर था कि कहीं पैनल्स को कोई इशू ना हो। अक्सर पूछते हैं लोग कि ज़ालाबारी से कहीं ख़राब तो नहीं हो जाते पैनल। व्यूअर्स, बिल्कुल इन्होंने सस्टेन किया और बेहतरीन तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, पैनल्स के माउंटिंग होल्स हमें मिल जाते हैं, और अर्थिंग के लिए हमें अर्थिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ से हम पैनल टू पैनल अर्थिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, आमतौर पे जब कभी भी मैं और आप पैनल को देखते हैं और हम चेक करना चाहते हैं तो उसका एक आसान सा तरीकाकार ये है कि आप इसके वोल्टेजेस चेक कर लें और इसकी करंट चेक कर लें। तो मैं हर पैनल की अलग-अलग आपको रेटिंग चेक करके दिखाता हूँ कि इस वक्त वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं और हमें ये शॉर्ट सर्किट पे कितनी करंट दे रहा है। तो वो सबसे पहले मैं इसके आपको वोल्टेजेस चेक करके दिखा देता हूँ। इस वक्त धूप की इंटेंसिटी भी बहुत कम है, अक्टूबर का महीना चल रहा है। वैसे भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस हमें कम देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको इसकी चेकिंग करके दिखा देता हूँ। फर्स्टली मैं इसके वोल्टेजेस आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं 40.26 वोल्ट्स हमें यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेजेस पे मिल रहे हैं। अब मैं इसकी शॉर्ट सर्किट करंट आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, मैंने होल्ड कर ली है वैल्यू, आप देख सकते हैं 7.6। तो आप देख सकते हैं 7.68 शॉर्ट सर्किट पे हमें करंट देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा करंट है। इसके बाद व्यूअर्स, मैं 400 वाट पैनल के ओपन सर्किट वोल्टेजेस और शॉर्ट सर्किट करंट आपको चेक करवाता हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 43.844 वोल्ट हमें ओपन सर्किट पे मिल रहे हैं। मैंने होल्ड करी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 43.7 वोल्ट्स हमें ओपन सर्किट वोल्टेजेस पे मिल रहे हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हम इसकी शॉर्ट सर्किट करंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, 8.81 एम्पेयर्स हमें शॉर्ट सर्किट पे मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 8.80 एम्पेयर्स हमें शॉर्ट सर्किट पे मिल रहे हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, ये जो 170 वाट का छोटा पैनल है हमारे पास, इसके भी ओपन सर्किट वोल्टेजेस देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 20.20 ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेजेस हैं। और अब इसकी शॉर्ट सर्किट करंट देखते हैं। 7.5 एम्पेयर्स हमें शॉर्ट सर्किट पे मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 7.5 एम्पेयर्स हमें शॉर्ट सर्किट पे मिल। इसी के साथ व्यूअर्स, आखिरी नंबर पे हमारे पास आ जाता है 200 वाट का मोनोटाइप का सोलर पैनल, और इसके भी ओपन सर्किट वोल्टेजेस और शॉर्ट सर्किट करंट में चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाला हमारे पास पैनल होता है। छोटे सोलर सिस्टम में 170 वाट और 200 वाट के पैनल बहुत ज़्यादा लगते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसके 22.3 वोल्ट्स हमें ओपन सर्किट पे मिल रहे हैं। ये हो गए इसके वोल्टेजेस। और अब बारी है इसकी शॉर्ट सर्किट करंट देखने की। 8.32 शॉर्ट सर्किट पे हमें करंट मिल रही है। व्यूअर्स, बिल्कुल परफेक्ट करंट है, यानी कि अगर कहा जाए तो 8 एम्पेयर हमारे पास इस वेदर कंडीशन में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 9 से ये ऊपर ही आएंगे जब कभी वेदर कंडीशन बेहतर होगी। तो आप देख सकते हैं 8.33 एम्पेयर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब आपको एक छोटा सा रिव्यू दिखाते हैं जिसके अंदर फैक्ट्री के अंदर सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है और इटालियन प्लांट है जिसके ऊपर इन पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। फुली ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर, यानी कि फुल ऑटोमेटेड मशीन्स हैं और सेमी ऑटोमेटिक के अंदर जो है ह्यूमन हेल्प की मदद से पैनल्स को मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि पैनल्स के ऊपर जो हमारे पास सेल्स हैं उनको अलाइन किया जा रहा है।
इसी के बाद व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोलर पैनल्स की जा रही है, यानी कि अगर उनके अंदर फिजिकली कोई डिफेक्ट नज़र आता है तो वो यहाँ पर चेक हो जाता है। दो तरह से टेस्टिंग की जाती है। फर्स्ट वन है जी फिजिकल टेस्ट, सेकंड है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सोलर पैनल्स में जो भी क्रिस्टल्स हैं, जो भी उसके सेल्स हैं, कहीं वो उनमें माइक्रो क्रैक्स तो नहीं है। और सोलर पैनल की आपने देखा होगा बैक साइड पे दो लीड्स होती हैं। अगर इस पे सूरज की इंटेंसिटी यानी सन रेज पड़ती हैं तो उन वायर से हमें वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर दें, हम वहाँ पर वोल्टेजेस प्रोवाइड करें वायर्स के थ्रू, तो ये जो सेल है ये ग्लो करता है, लेकिन ये इंफ्रारेड रीजन में ग्लो करता है। जब इंफ्रारेड रीजन में ग्लो करता है तो नॉर्मल आंख से नहीं पता चलेगा जो डिफेक्ट है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट मशीन, और इटालियन प्लांट है जो इलेक्ट्रो प्रोजेक्टाई कंपनी का है। इसके ऊपर इसकी तमाम टेस्टिंग की जाती है। तो व्यूअर्स इस वक्त देख सकते हैं इलेक्ट्रो प्रोजेक्टाई मशीन से पैनल्स की जो लैमिनेशन है वो आगे कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू आगे मूव कर रही है, जिसके अंदर सोलर सेल्स को फ्यूज कर दिया गया है लैमिनेशन शीट के अंदर। और उसके बाद हमारे पास फ्रेमिंग का सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर सोलर पैनल्स के इर्द गिर्द फ्रेम्स को अटैच किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि इसके अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना हो, ताकि जब कभी भी हैवी विंड्स आएँ तो उसके अंदर ये जो पैनल है ये अपने स्ट्रक्चर के साथ एक फर्म ग्रिप बना के रखे। तो आप देख सकते हैं पैनल्स की फ्रेमिंग को यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। वो जैसा कि मैंने आपको टेस्टिंग के बारे में बताया था कि एक हो गया फिजिकल टेस्ट, सेकंड टेस्ट हो गया जिसके अंदर हम इसका इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर इकोसन मशीन मौजूद है, जो कि बिल्कुल ऐसा ही सिमुलेटर है जो कि सन को सिमुलेट कर रहा होता है। यानी हमने अगर STC स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन के ऊपर पैनल की एक्चुअल पावर को जानना हो तो हम इस मशीन के अंदर रखते हैं। ये हमें 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही 25 डिग्री सेल्सियस जो कि पैनल का टेम्परेचर होना चाहिए उस पर रखता है। AM हमारे पास 1.5 होता है। तो उसके ऊपर पैनल की एक्चुअल पावर निकल के आती है। अगर 170 वाट का पैनल है तो वाकई वो 170 वाट का पैनल होता है। 200 वाट का है, 340 का है या 400 का है, तो रियल में वो उतनी ही पावर आउटपुट के ऊपर देगा अगर हम उसे STC प्रोवाइड करें। इसके साथ व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन पैनल्स को इंस्टॉल किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस हमें इन पैनल से देखने को मिल रही है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको ये जो पैनल्स हैं इनकी तमाम डिटेल्स सीखने को मिल गई होंगी। इनकी परफॉर्मेंस आपने चेक कर ली है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्लिप्स भी ऐड किए हैं जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जब इनकी टेस्टिंग की जा रही है, तो ये तमाम डिटेल्स आपको वीडियोस में मिल गई होंगी। अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो मैक्स पावर के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप इसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आप लाहौर में हैं तो आप जाके इनसे परचेज़ कर सकते हैं। अटक एरिया के नियर अबाउट में हैं तो आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं। यानी मैक्स पावर का एक वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जहाँ से आपको ये पैनल्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पैनल्स, ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।